तो दोस्तों बाबर आजम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं कहूंगा तनकीद की जद में आ चुके हैं, क्योंकि जब भी बाबर आजम टीम में हो और टीम हमारी मैच हार जाए तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे अंधे मुकल्लिद और हमारे जो अंधे किस्म के फैंस हैं, अंध भक्त जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद ना करें। क्योंकि ये तो होना ही होता है भाई। T20 सीरीज में हमें ना कुछ लोग दिख रहे थे, हमें कुछ फैंस दिख रहे थे जो कि बड़े परेशान थे बेचारे। उनको समझ नहीं आ रहा था भाई अपनी तोपों का रुख किसकी तरफ करना है, उनको समझ नहीं आ रहा था तनकीद करनी है तो किधे करनी है। तो अब फाइनली उनको टारगेट मिल चुका है। T20 जो सीरीज उसमें बाबर आजम थे नहीं, फिर भी कुछ लोगों ने ये बात कही है कि बाबर आजम टीम में इतना अरसा रहा है, इस वजह से हमारे हैं। तो खैर अब भाई, मतलब यार मैं क्या कहूं भाई, अब मेरी समझ से तो बाहर है कि क्या लोग हैं भाई, ये हैं कैसी इनकी समझ है, कैसी इनकी सोचें हैं, क्या इनमें अकल है भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ना एक बंदा मैसेज करता है, मैंने ना उसमें शेयर की थी ये चीज कि भाई अब्दुल्ला शफीक कितना स्लो खेल रहा है और बाबर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अगर यहाँ पे बाबर इस तरह खेल रहा होता तो अब तक सोशल मीडिया भर जाना था। उसके ऊपर ना मेरा एक ना बड़ा दोस्त है, कोई भाई दोस्ती कह लो आप उसको, बाबर आजम का वो बड़ा हेटर टाइप बंदा है। तो वो फौरन से निकल कर आता है, मुझे मैसेज करता है कि यार ये जो तू बात कर रहा है ना ये गलत कर रहा है, क्योंकि बाबर आजम ज्यादा फेमस है इसलिए उस पर तो ज्यादा क्रिटिसाइज होना बनता है। बाबर अगर ज्यादा फेमस है तो वो ज्यादा क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक फेमस नहीं है इसलिए हम लोग उसको ज्यादा बोलते नहीं है। भाई मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया है कि अगर कोई बंदा फेमस है तो उसे क्रिटिसाइज करो। और भाई आप तो परफॉर्मेंस की बेस पे क्रिटिसाइज करोगे ना। अगर कोई क्रिकेटर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर बंदा ज्यादा फेमस है तो उसे आप जाके गालियां देना शुरू कर दो। नहीं मतलब इंडिया का मैच चल रहा हो है और मैच इंडिया हारे ऋषभ पंत की वजह से या रोहित शर्मा की वजह से, और इंडियन फैंस जाके विराट कोहली को गालियां दे कि विराट कोहली ज्यादा मशहूर है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर ने, इस वजह तो गाल है कटनी है निशान। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? उसको जाके गालियां देंगे कि यार ये विराट कोहली तेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज्यादा है इसलिए हम तुझे गालियां देंगे, तू गलत है भाई, बाकियों का कसूर नहीं है, तू गलत है, रोहित शर्मा नहीं तू गलत है भाई। ये हिसाब हो रखा है भाई। ऐसे अंधे मुकल्लिद किस्म के ये लोग हैं, अंधे ऐसे भाई, मैं क्या कहूं अब इनके खिलाफ। मैं वो लफ्ज नहीं, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, यूट्यूब है भाई, वीडियो उड़ा देंगे मेरी, तो वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता उनके खिलाफ यहाँ पे। लेकिन ऐसे कोई जाहिल किस्म के लोग हैं कि भाई बंदा क्या ही इनके खिलाफ बात करे। खैर बाबर आजम ने जनाब आज 50 स्कोर की है, 50 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। स्ट्राइक रेट उनका कोई 90 समथिंग का था, जो कि ओडीआई में रीजनेबल है। और इसके अलावा बाकी हमारी टीम देखे तो भाई उस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ गनीमत है कि बाबर आजम इतने रन करके गया, क्योंकि बाकी हालात देखो तो अब्दुल्ला शफीक नजर आंदे ने कोई 30 को रन स्कोर किए ने, मेरे दोस्त ने कुछ 60 की गेंदा खेल गए, 10 से ज्यादा ओवर वो खेल के चला गया भाई, और उसने रन क्या स्कोर किए। इमामुल हक हमारे इंजर्ड हो जाते हैं, उनके बाद वैसे ही संभालना था वहां पे, तो बाबर आजम आगे वो अपना काम करते हैं, एक अच्छी 70-80 रन की पार्टनरशिप भी लग जाती है। लेकिन उसके बाद फिर से वही हालात, ना कोई भाई चेंजेस, ना कोई। मामूल हक की जगह पे उस्मान खान आते हैं, कंकशन रिप्लेसमेंट, और उस्मान खान मेरा दोस्त भाई, एक भी बॉल उस बंदे के बैट पे मिडल नहीं हुई है, एक बॉल भी उस बंदे के बैट पे मिडल नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जी बाबर आजम का कसूर है, बाबर आजम स्लो खेल है। पहले बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे 100 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था, और साथ में अब्दुल्ला शफीक था। अब्दुल्ला भाई मेरा दोस्त जनाब उस वक्त कोई 70 या 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। फिर हम कहते हैं जी कि बाबर आजम स्लो खेला है, एडिट प्रेशर तो बाबर पर आ रहा है। फिर उस वक्त बाबर आजम ने एक ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल को छक्का और चौका मारा, और थोड़ा सा ना रन की बहाव को तेज किया, और थोड़ा सा अपना भी प्रेशर रिलीज किया कि चलो यार आप ठीक खेलते हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई फिर से वही डिफेंस डिफेंस डिफेंस, अब्दुल्ला शफीक अपना ठक्का लगा रहा है और फिर बाबर आजम पर प्रेशर आ रहा है। और फिर जनाब जब अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं तो फिर मैंने कहा यार चलो उस्मान खान आया है, अटैकिंग बैटर है भाई, ये तो कोई शॉर्ट्स वॉर्ट्स खेलेगा। लेकिन उस्मान खान मेरा दोस्त समझ ही नहीं आ रही भाई, गेंद कहां से जा रही है कहां से नहीं जा रही। और फिर ऊपर से उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी भाई, शॉर्ट बॉल से नीचे तो उन्होंने रखी नहीं है उस्मान खान को, उस्मान खान वहां भी एक्सपोज हो गया, बाबर आजम पर फिर प्रेशर आ गया। फिर हम कहते हैं जी बाबर आजम ही गलत खेलता है, बाबर आजम का ही कसूर है। अभी भी सोशल मीडिया पे फैंस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं जी बाबर आजम का कसूर है, जी बाबर आजम का कसूर है। हालांकि स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं कि सीरीज में बाबर आजम ही वो है बल्लेबाज जिसने कुछ बेहतर खेला है पाकिस्तान की तरफ से। एक मैच में 78 और एक मैच में ये जो कर दिया भाई 50 कर दिया एक बार फिर से। ये बाबर आजम ने किया भाई, और किसने किया है? और कौन कर रहा है भाई यहाँ पे, बताओ हमें, बताओ आप लोग कौन कर रहा है? और तो मैं हैरान हूं यार, ये मतलब बंदे क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं आके, मेरी तो समझ से बाहर है भाई कि क्या इनका दिमाग है, क्या इनके हालात है, क्या इनकी सूरत हाल है कि इनको हर चीज में बाबर की गलती नजर आती है। मैं तो कह रहा हूं भाई वो दिन दूर नहीं है जब इनके घर में जब मसले होंगे तो वो कहेंगे जी बाबर आजम का कसूर है। इन्होंने घर न्याणा होएगा तो इन्हें कहना जी ये बाबर आजम का कसूर है, साडा ते कुछ नहीं, असां ते कुछ कीता ही नहीं।
ये भाई इस तरह के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये फुरकान भट्टी का कुछ भरोसा नहीं है, ये कल को यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल दे। अहमद शहजाद का कुछ भरोसा नहीं है, और इनके जो फैंस हैं उनका भी कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए ना ऐसे लोगों से बच करो। ये बात सच है कि बाबर आजम ने आज 50 स्कोर की है, जो लूजिंग कॉज में की है वो ठीक है भाई, टीम हार गई है। अब अकेला बाबर आजम तो जिताएगा भी नहीं, 11 लड़के हैं, 11 से 11 लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। लेकिन अब इस बात पर आकर ये कह देना है जी बाबर आजम का कसूर है सारा, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है भाई, ना ही कहीं से अक्लमंदी है। ये मेरी समझ से, तुम्हें समझ में तो नहीं आती ये चीजें, आपकी आती हैं तो भाई लगे रहो, करते रहो फिर है।